अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, थंबनेल आपने रीड कर लिया होगा। बिना रन ऑन बताए मैं शुरू करती हूँ पहली खबर से। सबसे पहले तो जो खबर शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि पीटीवी के ऊपर और ट्विटर के ऊपर एक तूफान आया हुआ है। वो ये है कि राबिया अनम जो कि एक एंकर पर्सन है और बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ करती रही हैं माजी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, और उनके हवाले से बड़े ख़राब किस्म के ट्वीट्स करती रही हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो ऐसी जो खातून है उनको रमज़ान ट्रांसमिशन दी गई है और लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं नून लीग को कि हर वो एंकर पर्सन जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है आप उसी को टास्क और उसी को प्रोजेक्ट क्यों देते हैं, और जो लोग आपके लॉयल हैं आप उनके लिए काम क्यों नहीं करते, उनको आगे क्यों नहीं लेकर आते। तो बहरहाल जो पिछला साल था उसमें जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है राबिया अनम का, जिसमें वो रो रो कर कह रही थी कि लोगों के हाल इतने बुरे हो गए हैं शहबाज शरीफ हुकूमत में कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं कि वो लोग जो ज़कात दिया करते थे आज वो ज़कात मांगने पे मजबूर है। मैं चाहती हूँ कि आप सुनिए राबिया अनम की ज़बानी कि वो क्या कुछ कहती रही हैं और आज वो इंजॉय कर रही हैं उसी नून लीग का दिया हुआ वो स्टेटस। हालांकि नून लीग इस बात से इनकारी है, उनका कहना है हमारे चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अतातारड़ का नाम आया, उन्होंने कहा जी मेरा कोई लेना देना नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी का नाम आया, उन्होंने कहा जी मेरा भी इसमें कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ें आपके सामने, लेकिन अच्छी बात यह है कि पीटीआई की कल्ट फैन फॉलोइंग की तरह नून लीग के लोग एटलीस्ट ऐसा नहीं करते। अगर उनकी पार्टी कोई गलत काम करती है जिससे वो डिसएग्री करते हैं तो वो अपनी पार्टी के ऊपर खुल के तनकीद भी करते हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। तो आपने ये सब कुछ देख लिया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके एथिक्स हुआ करते थे, आज वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिसको देखने और सुनने के बाद आप हैरान रह जाते हैं। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। ये ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं और कैसे पढ़े लिखे लोग हैं उसका सबूत मैं आपको बताती हूँ। ये साहिल अदीम नाम के एक शख्स हैं जी, जो काफ़ी रूहानी और मजहबी किस्म के वीडियोज़ बनाते हैं और काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। ये समा के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे थे जब सामने बैठे हुए एक यूथिये ने कहा कि इमरान खान जो हैं अगर वो इसराइल के साथ बातचीत करना चाहते हैं या इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है, ये तो अरब कंट्रीज़ भी कर रहे हैं। उसके ऊपर साहिल अदीम ने किस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया उन साहब को, वो तो दिया ही दिया, वो तो मैं आपको सुनाती हूँ। लेकिन शर्म की बात यह है कि सियासत के अंदर पढ़ के हम अपने मज़हब को कैसे पीछे कर सकते हैं कि एक अल्लाह जिसने हुक्म दे दिया है कि क़यामत तक ये काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ख़ास तौर पे यहूदी। और अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि आखिर में जाके हमारी इनके साथ जंग होगी। हत्ता के पत्थर के पीछे छुपा हुआ यहूदी जो है पत्थर भी चीख के बताएगा कि मेरे पीछे ये यहूदी छुपा हुआ है। दज्जाल की जंग से लेकर ये सारी चीज़ें जो होनी है, उसके बावजूद अगर कोई शख्स इमरान खान को डिफेंड करने के लिए ये बात करे तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। हैव अ लुक। गलत पहली दफा किसी मुसलमान लीडर ने एक्सेप्ट किया इसराइल को टू स्टेट सोल्यूशन इमरान खान साहब है। क्या जी पता है आपको इस बात नहीं का? नहीं मेरी बात सुने। नहीं, है ना, जो बात है वो है। किसने करवाया? ये तो इमरान ये खान तो ने एक जर्नली जो एक चीज जो अरब भी कर रहे हैं करते रहे सर, अरब नहीं, हम अरब अरब भी करेंगे तो हम भी करेंगे। खैर ये चूंकि मैं सर मैंने आपसे अभी कहा मेरा नबी के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। जब आप कहते हैं ना ईया का नाबुदू, फिर अरब नहीं रहते बीच में, फिर अल्लाह रहता था ना आपके बीच में। ईया का नाबुदू सिर्फ अल्लाह के लिए। हाँ। अब मोहम्मद बिन सलमान की तो नहीं हम फॉलोशिप में इमरान खान को फॉलो करेंगे ना, हम तो अल्लाह की फॉलोशिप में करते हैं। और जब मौका आया तो टू स्टेट सोल्यूशन बोल दिया इमरान खान साहब ने। इतनी बड़ी ज्यादती एक आम मुसलमान मुझ जैसा बंदा, तो खून के आंसू रो रहा था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ये मोईद पीरजादा साहब जो हैं, बताया जाता है कि पिछले दौरे हुकूमत में जब 5th जनरेशन वॉर का दौर था, इमरान खान का दौरा था, उस वक्त ये मोईद पीरजादा साहब जो हैं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लाडले हुआ करते थे, खुलेआम अंदर चले जाया करते थे। यानी उन्होंने एक ऐसा कुत्ता पाला जो कुत्ता खुद हल्काया हुआ हो के ना उन्हीं को काटने लग गया। असल में बात ये कुत्ता तो उन्होंने ये सोच के पाला था कि वफादार होगा, हड्डी डालेंगे आराम से हड्डी चूस के साइड पे हो जाएगा। वो हड्डी असल में जो कुत्ता चूसता है ना उसको हड्डी से कुछ नहीं मिलता। असल बात ये होती है कि कुत्ता हड्डी को चूस चूस के जो अपनी ज़बान को ज़ख्मी कर लेता है और अपना ही खून उसके अपने ही मुंह में आता है तो वो समझता है हड्डी से आ रहा है। तो ये हिसाब है जी मोईद पीरजादा का। मोईद पीरजादा ने एक बड़ी घिनौनी और घटिया सी बात की है। अल्फाज बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। कहते हैं जी मुझे डैश की तरह इस्तेमाल किया गया, फिर मुझे टिश्यू पेपर लगाकर खुद को साफ करवाकर मुझे गंदी नाली में फेंक दिया गया। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए।
बेसिकली तौर पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चौधरी निजामुद्दीन का एक वेल थॉट आउट स्क्रिप्ट और प्लान है कि आपने किस तरह से राइवल पावर सेंटर्स पैदा करने हैं, किस तरह से उनको आपने लेजिटिमेसी दिलानी है। ये चीज मीडिया में भी हो रही है बाय द वे। मैं आपके सामने नाम नहीं लेता, मैं नाम कभी नहीं लूंगा, ये आपकी अपनी खोपड़ी का इम्तिहान है। मीडिया के अंदर प्रिसाइजली यही चीज हो रही है। कुछ लोग एक्सपोज हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, जब वो एक्सपोज हो जाते हैं फिर वो टॉयलेट पेपर की उनकी हैसियत रह जाती है जाते हैं, फिर उनको एस्टैब्लिशमेंट फेंक देती है, फिर नए लोगों को उठा लेती है, फिर उनकी ब्रांडिंग जो है बिल्डअप करती है, और उसके लिए कई किस्म के इवेंट्स जो है वो स्टेज किए जाते हैं ताकि उनके अंदर आप लेजिटिमेसी पैदा कर सकें, जान पैदा कर सकें। अब पाकिस्तान के अंदर एक और नए मोईद पीरजादा जो हैं वो आजकल सर उठा रहे हैं, वो मोईद पीरजादा की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मंसूर अली खान साहब की। वैसे तो मेरे बड़े फेवरेट थे, मतलब हैं भी, लेकिन अच्छा बोलते हैं, बट जब भी बोलते हैं गलत ही बोलते हैं, और उसकी वजह यह है कि ना एनू राजी रखना ना ओनू रखना है, तो दोवां दे नाल विच दा रास्ता इख्तियार करना है। और वही बात है कि वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। आजकल यूथ उनको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कहते हैं, हालांकि वो न्यूट्रल नहीं है, वो जानबूझकर ये सब कुछ करते हैं। माजी में वो मुनीब फारूक के बारे में ये कह चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मुनीब फारूक ने उस वक्त शेख रशीद का इंटरव्यू किया था। जब शेख रशीद चिल्ला काट के वापस आए थे तो उन्होंने मुनीब फारूक को रब्ता किया था, और मुनीब फारूक उनका इंटरव्यू करने के लिए लाल हवेली भी गए थे। उस वक्त दरअसल जो ये मोहतरम है मंसूर अली खान, इनको बहुत बुरा लगा था। इन्होंने बड़े बुरे तरीके से तनकीद की थी, और इन्होंने कहा था कि इस तरह के लोग जो हैं उनका बाइकआउट करना चाहिए, उनके साथ प्रोग्राम्स में नहीं बैठना चाहिए, और आजकल उन्हीं के साथ प्रोग्राम्स के अंदर वो बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा ये क्लिप देखें, आपके लिए स्पेशल तैयार किया है, हैव अ लुक। ये जो फोर्स्ड इंटरव्यूज हुए, किसी एक जर्नलिस्ट बॉडी ने कहा कि ये घटियापन है, लिटरली घटियापन है, मैं इसको ये लफ्ज कहूंगा कि आपका एक बंदा गायब होता है एंड सडनली एक चैनल के ऊपर जाके वो पेश हो जाता है। आई वुड बाइकआउट दोज एंकर्स। अगर कोई किसी को गैरतमंद होना, वो बाइकआउट दोज एंकर्स। आई एम नॉट गोइंग टू सिट विद यू। मैं आज कसम खा के एक बात कहता हूं, मुझे एजेंसीज की तरफ से आज तक 2 दफा फोन आया, 2 दफा मुझे फोन आया। मुझे इमरान खान पे तनकीद करने पे या नवाज शरीफ या किसी और पे तनकीद करने पे फोन नहीं आया, 2 दफा फोन आया, और दोनों दफा एंकर्स के लिए फोन आया। कैन यू बिलीव इट कि जी उसके बारे में प्लीज आप जरा इतनी तनकीद ना करें। और उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान का टॉप स्टार है। आई वाज शॉक्ड कि यार इन लोगों के लिंक्स किधर किधर हैं, कहां तक जाते हैं। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि आदिल बाजा नामी शख्स, जिसके साथ पिछले दिनों पीटीआई ने अपना इजहार लाताल्लुकी किया, शेर अफजल मरवत ने 2 मरतबा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले शख्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखते। ये तो सिर्फ व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपने व्यूज की खातिर ये सब कुछ करते हैं। आदिल बाजा के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, खान ऐसे लोगों को जानता तक नहीं है। लेकिन आदिल बाजा ने आकर ये तमाम चीजों को उड़ा के रख दिया। कैसे? आदिल बाजा साहब आए और उन्होंने आकर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया अलीमा आंटी के ऊपर, और कहा कि अलीमा आंटी वो खातून है जो मुझे डायरेक्ट डाटा प्रोवाइड करती हैं और मुझे कहती हैं कि जी मेरे हक में ट्वीट करो। ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको आदिल बाजा का एक ट्वीट नजर आ रहा है, जिसमें वो मोहतरम फरमा रहे हैं कि अलीमा खान के देवर और इमरान खान के कज़न डॉक्टर उस्मान खान साहब के कहने पर सोमवार के एहतजाज से मुतल्लिक की गई पोस्ट वायरल होने के बाद डॉक्टर उस्मान खान के ही जरिए अलीमा खान की मुदर्जा झैल तहरीर मौसूल हुई और पोस्ट करने का कहा गया। यानी अलीमा आंटी ने आदिल बाजा को कहा कि ये हमारे लिए पोस्ट करो। अब शर्म से डूब मरे वो लोग, शेर अफजल मरवत समेत, जो ये कहते हैं कि आदिल बाजा जैसे भगोड़ों और ऐसे लोगों जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके साथ पीटीआई का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब इसके साथ एक और नया शोशा सुने, हामिद मीर साहब ने छोड़ा है। स्क्रीन के ऊपर आपको ट्वीट नजर आ रहा है। मोहतरम ने एक मुशाहिद बच्चा हैं जी, उनका एक ट्वीट शेयर किया है। कहते हैं कि अदरीस खटक को इमरान खान के दौरे हुकूमत में बनाई गई फौजी अदालत ने एक झूठे मुकदमे में सजा सुनाई थी। जब हमने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो तहरीक इंसाफ के वजीरों ने हमें गद्दार करार दे दिया। आज तहरीक इंसाफ वाले फौजी अदालतों में फंसे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून वाले उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। ये चक्कर कब तक चलेगा? ये कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर हमारे एक भाईजान है जी सैयद अदनान बादशाह, इन्होंने ट्वीट करके हामिद मीर को जवाब दिया। क्या कहा इन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब, इस शख्स को फौजी अदालत से सज़ा अमेरिका के लिए मुखबरी करने की वजह से हुई थी। इसके साथ 2 फौजी अफसर भी थे। इसके ऊपर बात करनी है तो खुलकर करें और CIA का नाम लें जिसके लिए बातें आप करते हैं। उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स पे आप बहुत शोर करते हैं, इसकी हकीकत भी आपको पता है। मिसिंग पर्सन कमीशन के सामने 1078 केस आए, जिनमें
1781 जो हैं वो बाजियाब हो चुके हैं, जबकि 2297 में से 1477 वो लोग हैं जो या तो अपने घर भागे हुए हैं, घरों से भागे हुए हैं, या अगवा बराए तावान के केस के अंदर जो हैं वो हैं, या जो बच्चे हैं इसमें वो सिर्फ 820 हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि हामिद मीर जो हैं वो इस तरह के मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि वो मिसिंग पर्सनस हैं, बल्कि इसलिए उठाते हैं कि उनको पता है कि वो किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में वो खुद भी मिसिंग हो सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो रियलिटी वो बताते हैं वो रियलिटी वो होती नहीं है। अब जो ये खबर शेयर करने जा रही हूँ ये ARY की खबर है, ताकि यूथियों को अच्छे तरीके से इस पर यकीन आ जाए, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है PTI, ये पिछले दिनों कह रहे थे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी IMF के बाहर जो मुजाहरा हुआ है उसमें इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे, या इमरान खान ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी थी। अब ये खबर आप खुद सुन लीजिए, जिसमें इमरान खान ने जेल से बाकायदा तौर पे ये पैगाम भेजा था कि IMF के बाहर जो है ये मुजाहरा करना है, और दूसरी तरफ उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी उनकी सरजनिश की है कि आप शहबाज शरीफ को मिलने के लिए क्यों गए और शहबाज शरीफ के साथ आपने तस्वीर क्यों खिंचवाई। ये दो खबरें सुनने के बाद भी अगर कोई इंसान इमरान खान को पाकिस्तान का लॉयल समझता है तो ये उसकी खाम ख्याली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिमाग अभी तक ठीक है। हैव अ लुक। बानी PTI ने कहा है IMF दफ्तर के सामने एहतजाज दुरुस्त था। अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। खदशा है वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के फंड जारी नहीं करेगी। 3 करोड़ वोट हमारी जमात को मिले और 3 करोड़ 17 जमातों को मिले। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का फौरी ऑडिट कराया जाए। हमारी मैशत डूब रही है, सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है, यह हुकूमत नहीं चल सकती। बानी PTI के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अब बात कर लेते हैं हम। एक तरफ तो ये शिकायत की जाती है कि जी ट्विटर बंद है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं जी VPN के ऊपर चल रहा है, और तीसरी तरफ आप ये देखें कि रियासत जो है वो मुराद सईद जैसे लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही, और इस तरह के लोग जो हैं वो खुलेआम ट्वीट्स भी कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि इनको पकड़ा भी नहीं जा रहा। उन्हीं में एक खातून है जी फलक जावेद खान। जिस दिन अली अमीन गंडापुर की हुकूमत बनी थी, इस मोहतरमा ने ट्वीट करके कहा था कि मैं गधे के ऊपर बैठकर जा रही हूँ जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इस औरत ने ये ट्वीट भी किया था जिसमें इसने ये कहा था कि अब फौज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल होने के लिए भी अली अमीन गंडापुर से इजाज़त लेगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को बहुत सोच समझ कर लगाया गया। और उसके बाद आपने देखा कि फैसल वाउडा का बयान आया जिसमें फैसल वाउडा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सकेंगे और ईद के बाद जो है वो टन हो जाएगा। लेकिन ये जो खातून है ये इस कदर बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं कि पढ़ने वाले के ना औसान खता हो जाते हैं कि ये इतनी गंदी लैंग्वेज और बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल कैसे करती हैं। मोहतरमा मरियम नवाज का नाम लेती हैं और उनका नाम इन्होंने मुबैना तौर पे रखा हुआ जी पुष्पा। अच्छा, अब ट्वीट क्या कर रही है, लिखती है उज़मा जाओ मुखालफीन को पड़ जाओ च्यों च्यों। यानी ये औरत है या ये क्या है, इसको नहीं पता कि इस तरह की चीज़ें जब मैं करूँगी तो लोग मुझे बदले में क्या जवाब देंगे। ये एक और ट्वीट करती है। असल में कल ट्विटर के ऊपर ये एक चंद सेकंड का वीडियो चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि ज़मान पार्क के बाहर जो है पुलिस आ गई है। ये लिखती है पुष्पा की खान से खुफिया मोहब्बत, आधी रात को ज़मान पार्क में पुलिस की भारी नफरी। पुष्पा ये असल में मरियम नवाज साहिबा को टॉन्ट कर रही है। मतलब अगर तुम किसी को पुष्पा कह रही हो तो फिर सोचो कि तुम्हें लोग क्या क्या कुछ कहते होंगे, तुम आधी रात को वहां पर जाकर क्या करती थी। सवाल ये पैदा होता है क्योंकि यास्मीन राशिद की जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें बाकायदा तौर पे ये कहा गया था कि ये खवातीन जो हैं कैंप्स में जाकर मर्दों को महसूस करती हैं। अफसोस की बात है कि मुझे एक लड़की होते हुए ये बात करनी पड़ रही है। मुझे शर्म आती है कि हमारे मुल्क की लड़कियां, वो जो हम खबर सुना करते थे ना कि धरनों में जब पहली शुरू में जब धरने होना शुरू हुए थे तो खवातीन बहुत मुंह जोर होकर धरनों में जाया करती थी, और कई औरतों को तलाक़ें इस वजह से हुई थी क्योंकि धरनों से जब वो वापस आई थी तो कई सारी उम्मीद से थी। शर्म के साथ मुझे ये बात करनी पड़ी है, बहुत शर्म आ रही है मुझे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बात करनी पड़ती है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का गंदा और नंगा सच है। बहरहाल अलीमा खान का एक ट्वीट आया जी, कहती हैं कि हम ईद बनी गाला में इमरान खान के साथ मनाएंगे, और ये वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि जमाइमा जो हैं उन्होंने और इमरान खान के बेटों ने और अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर जो है वो मुकदमात करने का फैसला कर लिया है। देखते हैं जी, कभी भी नहीं हो सकता कि रियासत इमरान खान को इस तरह हाथों से निकाले। और बहरहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इतने पैसे की ऑफ़र की जा रही है कि अगर आप खान को छोड़ देते हैं तो हम आपको आपके जितने अगले पिछले कर्ज हैं वो भी पूरे करवा देंगे। देखते हैं अब इसका क्या हल निकलता है। फिलहाल तो मुझे 2024 के अंदर इमरान खान जेल से बाहर दिखाई नहीं देते। ये एक और शोशा सामने आया जी, ये ख्वाजा यासिन उस्मानी है, इन्होंने एक ट्वीट किया है। कहते हैं अहम तरीन, आगे लिखते हैं इफ्तिखार दुरानी की राबिया मलिक के साथ नाजेबा वीडियो लीक होने के बाद PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में PTI की एक रुकन ने वीडियो
لیک کرنے کا الزام اظہر مشوانی کے نام جو ہے وہ لگا دیا ہے، اور مزید بتایا ہے کہ اظہر مشوانی کے پاس پی ٹی آئی کے مزید 13 خواتین کے نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر میں نے 26 مئی 2023 کو پہلے ہی لگا دی تھی۔ اظہر مشوانی کے پاس افتخار درانی سمیت پی ٹی آئی کی 13 مزید سینئر رہنماؤں کی فحش ویڈیوز ہیں، جس کی بنا پر اظہر مشوانی جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ اب اگر آپ کہیں گے نا کہ اس کا گندا آڈیو لیک ہو گیا ہے یا اس کا ہو گیا ہے، اگر کوئی عدت میں نکاح کر سکتا ہے، گھڑیاں بیچ سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ریاست مدینہ کا امین کہلا سکتا ہے، تو وہاں پہ نیچے کے لیول کے جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، اگر ان کے آڈیوز یا ویڈیوز لیک ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ثاقب ناصور اپنے بیٹے کے ساتھ آڈیو لیک کروا سکتا ہے کہ جناب جی وہ کھلے عام رشوتیں مانگ رہا ہے خان کے لیے اور ٹکٹس بیچ رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر کسی کے سر پہ جوں نہیں رینگتی تو کسی کو فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ بندیال صاحب کی ساسو ماں کھلے عام کہتی ہے کہ ہائے رافیہ اب کیا ہوگا، اس کے باوجود بندیال کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے بعد کوئی شرم یا لحاظ کسی میں رہ جاتا ہے؟ بہرحال پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ پاکستان جو مذہب اسلام کے نام پہ بنا تھا، وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، افسوس کہ وہاں پر کلمے کا نام لے کر اندر کیا گند گھولا جا رہا ہے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے جناب جی، کیا کہہ سکتی ہوں۔ بہرحال اچھائی اور برائی تو ایک ساتھ چلتی رہے گی، اور مقابلہ بھی چلتا رہے گا، اور ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھا جی آج کا ویڈیو۔ باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔